नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब बात है। एक खबर है, बहुत ही छोटी खबर है, लेकिन जब मैं एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे पूरे महाराष्ट्र का भविष्य लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां-वहां गुजराती लोग हैं। ठेकेदार गुजराती है, वेंडर गुजराती है, सप्लायर गुजराती है, क्योंकि आदेश दिल्ली से आते हैं और जो दरबारी है अलग-अलग राज्यों में बैठे हुए, वो नतमस्तक होके उस आदेश को स्वीकार करते हैं। खबर ये है कि महाराष्ट्र में अभी जो शपथ विधि हुआ, उस शपथ विधि में जो लोग आए उनको पानी पिलाया गया, ये पानी भी गुजरात का था, फिर एक्सपायरी डेट का था। एक खबर है। इसी को जब मैंने देखा, तो फिर मुझे उज्जैन के महाकाल का महालोक याद आया। एक आंधी आ जाती है और लाखों रुपए की मूर्तियां टूट के बिखर जाती हैं। कहाँ? गुजरात। समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र में, मुंबई में अरबों रुपए की जमीन दी जाती है किसको? गुजरात, अडानी सेठ। एमएमआरडी, जो डेवलपमेंटल चार्जेस लाखों रुपए, करोड़ रुपए थे, वो माफ किए जाते क्योंकि अडानी। पूरा धारावी का प्रोजेक्ट गिफ्ट में अडानी, रीटेंडरिंग करके अडानी, पोर्ट अडानी, बैंकों से यदि चूना लगा के भागने वाले सारे उद्योगपतियों का आप लिखाओगे तो 90% एक ही जगह से। कुल मिला के, यदि इस देश में आपको व्यापार करना है, यदि इस देश में आपको फूलना है, तमाम कानूनों और परंपराओं को ध्वस्त करते हुए प्रायोरिटी के साथ काम करना है, तो फिर आपको एक गुजराती पार्टनर धंधे में होना अनिवार्य है। अब क्या महाराष्ट्र में कोई कंपनी नहीं थी जो पानी नहीं पिलाती थी? ये जो बिस्लरी है पार्ले का, मतलब जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, ये तो मुंबई की है। लेकिन पानी कौन-सा पिलाया गया? पानी जो पिलाया गया, वो था मैनिफेस्ट द चेंज टेट्रा पैक। मैनिफेस्ट द चेंज टेट्रा पैक कंपनी गुजरात की, आधा लीटर की बॉटल ₹69 की, उसमें जी कीमत लिखी थी। पानी कब उसमें भरा गया? 5 अप्रैल 2022 को। 19 अक्टूबर 2024 को उसकी एक्सपायरी डेट थी। सारा का सारा एक्सपायरी माल पेल दिया। आपके पास एक्सपायरी माल है, आप गुजरात के हैं तो भी चलेगा। आधा लीटर के ₹70 लोगे तो भी चलेगा। उस पे लिखा हुआ है, और ये नवाकाळ अखबार की स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुंबई में उस शपथ विधि में मैं था नहीं। नवाकाळ अखबार ने जो एक बॉक्स आइटम छापा, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। अब इलेक्ट्रिसिटी के मीटर जो है, स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं अडानी सेठ। रिफाइनरी कहाँ जाएगी? गुजरात में जाएगी, महाराष्ट्र से उठ के। मध्य प्रदेश में किसी बात का सप्लाई हो, गुजराती कंपनी। यदि टेंट सिटी वहां बनानी है बनारस में, कौन करेगा? गुजरात की कंपनी। गुजरात ये पासवर्ड हो गया है इस देश में बिजनेस करने के लिए। देश आजाद होके 75 साल हो गए। विभिन्न प्रदेशों से यहां प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री विभिन्न राज्यों से रहे, प्रधानमंत्री कर्नाटक से भी रहे,
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से भी रहे, उत्तर प्रदेश से भी रहे, मतलब मध्य प्रदेश के अटल जी, यदि मैं मानूँ तो। दिल्ली के गुलज़ारीलाल नंदा भी रहे कुछ दिनों के लिए। मोरारजी भाई देसाई रहे गुजरात के। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे राज्य को एक साथ देखा, ना कि सिर्फ अपने राज्य को प्रायोरिटी से रखा। गिफ्ट सिटी कहाँ बन रही है? गुजरात में। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल हब है। आने वाले समय में वो देश की आर्थिक राजधानी बनाने का सपना है। वर्तमान में देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। वहां से धीरे-धीरे एक-एक ऑफिस उठा के आप गिफ्ट सिटी में रहोगे, उसके बाद मुंबई खाली हो जाएगी, हो जाएगा। नवा शेवा पोर्ट का बिज़नेस डाउन हो गया है। धीरे-धीरे नवा शेवा पोर्ट लॉस में जाएगा, या तो उसको अडानी सेठ को दिया जाएगा, या वो फिर बंद करके उसकी ज़मीनें किसी गुजराती व्यापारी को दी जाएगी। ये वस्तुस्थिति है, हर देश, हर राज्य की स्थिति है ये। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम अडानी जी को नहीं दे रहा था, तो मेरे को जेल जाना पड़ा। ये उनके आरोप है केजरीवाल जी के। सच वही जाने। यदि ओडिशा में या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, तो वहाँ एप्पल का काम भी फिर अडानी जी करेंगे। हरियाणा में सरकार आती है, तो भंडारण की बड़ी-बड़ी क्षमता की चीज़ें अडानी जी करेंगे। छत्तीसगढ़ में जंगल काट के माइंस अडानी जी करेंगे। अब महाराष्ट्र में 1 लाख पेड़ कटने वाले हैं बहुत जल्दी। शायद आदेश निकल गया है, ऐसी चर्चा है गढ़चिरौली में, अडानी सेठ के लिए। सब कुछ अडानी, या सब कुछ गुजरात। प्रधानमंत्री को ये सोचना होगा कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री है या देश के। यदि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 2-2, 3-3 बड़े प्रोजेक्ट आप गुजरात लेके गए, और महाराष्ट्र के नेतृत्व को ये बस लॉलीपॉप देते गए कि हम आपको इससे भी बड़े प्रोजेक्ट देंगे, जो अभी तक नहीं आए। आज महाराष्ट्र यदि 10 लाख करोड़ के कर्जे पे है, तो उसका कारण ये भी है कि यदि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चले जाएँगे, तो उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला रेवेन्यू, मैं तो रोज़गार तो बात अलग है, लेकिन यदि मेरे महाराष्ट्र में एक विमान बिकता, तो उससे मिलने वाला जीएसटी महाराष्ट्र का होता। धीरे-धीरे महाराष्ट्र का जीएसटी भी कम हो जाएगा, महाराष्ट्र का शेयर कम हो जाएगा, और खर्चे तो बढ़ने हैं, क्योंकि लाडली बहना, राजमाता, गौ-माता, लाडला भाऊ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के इस देश में राष्ट्रवाद नहीं, गुजरातवाद चल रहा है, और गुजरातवाद के चलते बहुत कम है योगी आदित्यनाथ जैसे, जो अडानी सेठ को नकेल डालने का प्रयास करते हैं। सुना मैंने कि जो बनारस के नदी के बीच में जो ज़मीन थी डिफेंस की, उस पे कोई भी काम करने से राज्य सरकार की परमिशन तो लगेगी। रक्षा मंत्रालय तो ज़मीनें छोड़ देगा, लेकिन राज्य सरकार ने वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम मना किया है। वो प्रोजेक्ट अडानी जी के हाथ में आते-आते रह गया। चर्चा है लखनऊ में बहुत। चर्चा ये भी है कि कोई बड़ा एक्सप्रेसवे पे भी अब सवाल उठे हैं, वहाँ पे भी सवाल उठना चालू है। या तो आपको कोयला भी लेना हो, तो अडानी जी का लेना होगा, यदि आप बीजेपी के स्टेट हैं तो। तो फिर ये भारत में जो सरकार चल रही है, वो किसके लिए चल रही है? अडानी जी के लिए चल रही है, या गुजरातियों के लिए चल रही है? मैं अडानी इसलिए कह रहा हूँ, अडानी इसलिए कहता हूँ कि वो भी गुजरात से आते हैं। गुजरात से इस देश में कई व्यापारी आए हैं, कई बड़े-बड़े उद्योगपति भी दिए हैं गुजरात ने। गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी भी दिए हैं। इसी गुजरात ने चिमन भाई पटेल के वो नवनिर्माण का आंदोलन भी चलाया है, जो बाद में जाके पूरे राष्ट्र पे छा गया। इसी गुजरात ने बहुत कुछ दिया देश को। इसी गुजरात ने एक ऐसा भी प्रधानमंत्री दिया, मोरारजी देसाई, जो पूरे गांधीयन वैल्यू के साथ उस चेयर पे बैठा है। लेकिन अब गुजरात से वर्तमान नेतृत्व भी है, जिसकी चिंता सुबह से शाम तक हर गुजराती व्यापारी की है। गुजरात के लिए बहुत गर्व का विषय होगा, लेकिन बाकी राज्यों के लिए चिंता का विषय है।
जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।